गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले अब आपके पास जो लेजर्स दिए गए हैं उस लेजर्स के अंदर जो कैलकुलेशंस है वो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटीआर 3B की फाइलिंग अब डायरेक्टली आपके लेजर्स के साथ लिंक कर दी गई है और आप अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने इन लेजर्स का कैलकुलेशन जो है वो सही तरीके से नहीं समझा है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेजर को जिसके अंदर अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा होगा तो आपकी 3B फाइलिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी और उसका सॉल्यूशन क्या करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको पूरी बात जो है वो समझ में आएगी। आज से कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी इशू करी गई है जिसमें दो लेजर्स की बात करी है जीएसटी पोर्टल ने। एक बात करी है आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट और एक बात करा गया है किसमें, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर का। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट के लिए और इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर की। तो यहां पर क्या बोला गया है, पहले ना इस चीज को समझिएगा कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। अब आप सबको ये पता होगा जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3B में जो आपकी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी होती है वो आप 3B के टेबल 3.1D में डालते हैं। तो देखिए जो ये आपका लेजर है इसमें एक अमाउंट पिकअप किया जाता है, एक अमाउंट लिया जाता है कहां से, लाइबिलिटी जो आपने पे करी है ऑन योर इनवर्ड सप्लाईज जो कि आपने टेबल 3.1D में दिखाया। ठीक है, आपने आरसीएम की लाइबिलिटी दिखा दी 3.1D में। अब जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपनी 3B में लेंगे। अब वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आरसीएम के लिए दो कॉलम्स दिए गए हैं, क्योंकि आरसीएम आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे भी कर सकते हैं क्लेम, और आईटीसी जो है वो रिवर्स चार्ज का अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी हो सकता है, जैसे जीटीए की सर्विस है, लीगल सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं 9394 में नोटिफाइड। तो यहां पर आप देखेंगे आईटीसी क्लेम्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टेबल 482 ऑफ योर जीएसटीआर 3B, और इसी के साथ साथ आईटीसी क्लेम्ड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन इंपोर्ट्स यानी कि टेबल 4A3, और इसके अंदर जो आईटीसी आप डालते हैं जीटीए की, लीगल सर्विसेज वगैरह वगैरह की। तो अब गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि आपका जो ये टेबल 3.1D है, मान लीजिए आपने टेबल 3.1D में 100 रुपीज की लाइबिलिटी पे करी थी, लेकिन आपने आईटीसी जो क्लेम किया 4A2 एंड 4A3, आईटीसी जो आपने क्लेम किया 4A2 एंड 4A3 में, इन दोनों लेजर्स को मिला करके, इन दोनों टेबल्स को मिला करके ये 100 रुपए से कम या उससे बराबर होना चाहिए। ये आईटीसी का क्लेम 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम आपको प्रॉब्लम देंगे, और बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आईटीसी जब आप पे कर रहे हैं 100 रुपीज तो आईटीसी आप 100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अभी तक क्या सिचुएशन है कि आपने अगर 100 रुपीज का लाइबिलिटी डिक्लेयर किया है और आईटीसी एक्सेस क्लेम कर रखा है तो आपको 3B फाइलिंग करने से पोर्टल रोक नहीं रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपना लेजर चेक कीजिए, आपको एक वार्निंग मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अब जीएसटी पोर्टल ने ये बोला है कि आपकी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग जो है वो हम ब्लॉक कर देंगे अगर आपके इस लेजर में नेगेटिव बैलेंस आएगा। और नेगेटिव बैलेंस होगा कैसे, आपने लाइबिलिटी पे करी है कम और आईटीसी क्लेम कर लिया है ज्यादा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पर आप देखेंगे, अगर इस पर्टिकुलर लाइन आइटम के अंदर, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां पर हमारी लाइबिलिटी कितनी पे हो रही है 3B के अंदर, 669.60। आईटीसी हमने कितना क्लेम किया फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, 0। अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना क्लेम किया, 669। डिफरेंस कितना रहा, 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी ले लिया हमने और उसमें से आईटीसी का बैलेंस माइनस कर दिया। लेकिन अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारा जो दूसरा मंथ की फाइलिंग है, जो हमारी नेक्स्ट मंथ की फाइलिंग है, उसमें लाइबिलिटी भी 0 है, आईटीसी भी 0 है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तीसरे मंथ की फाइलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 55 रुपीज की लाइबिलिटी है, 55 रुपीज ही पे हो गया, बैलेंस जीरो। अगले मंथ में 286 की पेमेंट है, 286 की आईटीसी का क्लेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट मंथ है इसमें क्या हुआ है। अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन आइटम पर फोकस करेंगे तो 3B फाइल किया गया, सॉरी इसमें 3B जो है ये हमारा फाइल किया गया है। और लाइबिलिटी जब आप देखेंगे तो लाइबिलिटी आपको दिखेगी जीरो। हमने आरसीएम का पेमेंट किया है जीरो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्लेम किया है जीरो। लेकिन अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आईटीसी क्लेम कितना किया गया है अदर देन इंपोर्ट वाले में, यानी कि जीटीए में 432.25। लेकिन आपने लाइबिलिटी कितनी पे करी है, जीरो। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा लेजर बैलेंस हो गया नेगेटिव, कि आपने जो आईटीसी है वो गलत ले रखा है, आपने इसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो आपको ये पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अभी तक जीएसटीआर 3B इस नेगेटिव बैलेंस के अमाउंट को एज अ वार्निंग मैसेज दे करके छोड़ दे रहा है। लेकिन अब क्या करेगा, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग ही ब्लॉक कर दे जाएगी जब तक आप इस 432 रुपीज के आईटीसी को या तो पे कर दें या जो आपने आईटीसी ले रखा है उसे रिवर्स कर दें। जब तक आप इस नेगेटिव बैलेंस को खत्म नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, आपकी 3B की फाइलिंग जो है वो अलाउ नहीं करी जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा लेजर जो है ये वर्क करेगा। और आपको अपने लेजर्स को डाउनलोड करके ये चेक करना होगा कि क्या आपका लाइबिलिटी बनता था, क्या आईटीसी आपने क्लेम किया है, डिफरेंस पॉजिटिव है या डिफरेंस नेगेटिव है। अगर मान लीजिए आपने यहां पर इस पर्टिकुलर केस में आईटीसी क्लेम किया है 432, लेकिन आपने पेमेंट करा होता मान लीजिए 500 रुपीज का, तो यहां पर बैलेंस क्या आ जाता, पॉजिटिव, कि आपने आईटीसी कम क्लेम किया है, तो 3B की फाइलिंग यहां ब्लॉक नहीं करी जाएगी। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी इस आईटीसी को किसी भी सब्सिक्वेंट महीने में क्लेम कर सकते हैं ताकि आपका बैलेंस जीरो हो जाए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है 3B के अंदर। आपको ये लेजर्स के अकॉर्डिंगली जो वर्किंग्स है वो करनी होगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि किस अमाउंट पे आरसीएम एप्लीकेबल है, किस अमाउंट पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं तो उसका पेमेंट जो है वो सब्सिक्वेंटली साथ के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें जो हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आपने अभी तक अगर जीएसटी के महारथी बैच का ज्वाइनिंग नहीं कराया है, जीएसटी महारथी बैच के लिए एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो फटाफट से आप एनरोलमेंट करा लीजिए। 18 जनवरी 2026 से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच। इसके अंदर आपको लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो हैं वो दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको वैलिडिटी मिलेगी 14 मंथ्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, एक साल से ज़्यादा की वैलिडिटी जो है वो दी जा रही है अगर आप 18 जनवरी 2026 से पहले एनरोल करा लेते हैं। इसके अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके पूरा कंप्लीट जीएसटी के सेक्शंस और रूल्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। विथ 1 ईयर की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी विथ लाइव सेशंस। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पे बात करके, या फिर आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और अपने आप को वहां भी इनरोल करा सकते हैं। वहां पर आपके लिए डिस्काउंट कूपन अवेलेबल हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म का, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।